नमस्कार। चित्रकला की इस एक लोहार चैनल पर आज की हम कक्षा में घोड़ा बनाना सीखेंगे। गत बार आपको मैंने सरल तरीके से हाथी कैसे बनाएं यह सिखाया था। आशा है आप सबने अभ्यास किया होगा और अपने मित्रों को शेयर किया होगा। अब घोड़ा बनाने के अंदर जैसे पिछली बार मैंने बताया उसी प्रकार एक सिंपल तरीके से हम घोड़ा बनाने की शुरुआत करेंगे। पहला एक बॉक्स बनाना, ऐसे एक बॉक्स। उसके बाद ये मान लो घोड़े का पेट वाला हिस्सा अपन मान सकते हैं, ये वो हो गया। अब घोड़े की गर्दन, तो यहाँ पर घोड़े की गर्दन का जो हिस्सा बनाना है, तो यहाँ ये मान लो इसको, ये पीठ वाला हिस्सा, पेट वाला हिस्सा अपना ये हो गया घोड़े का। अब इसके यहाँ पर गर्दन का हिस्सा बनाना, उससे पहले यहाँ पर एक तिरछा बॉक्स बना दिया। ठीक है, ये आपने देख लिया होगा। और इसी प्रकार पीछे का, तो पीछे वाले में भी एक हल्का सा, हल्के हाथ से बिल्कुल एक बॉक्स बनाना तिरछा। ये दो तरह के दो बॉक्स बनाए, तो ये पीछे का हिस्सा हो गया। ये जो अपन इसके पुट्ठे घोड़े के जो अपन बोलते हैं वो हिस्सा हो गया। अब गर्दन, तो गर्दन का हिस्सा यहाँ से अपन लेंगे और ये वाला हिस्सा जो जा रहा है, तो यहाँ पर अपन एक लाइन खींचेंगे हल्की और ये गर्दन का हिस्सा इसमें आ जाएगा। इसी प्रकार पीछे ये गर्दन का हिस्सा आया और यहाँ पर चेहरा, तो चेहरे का जब ये गर्दन का हिस्सा यहाँ बना, इसके सीध में ज्यामितीय आकार में हम अपन बॉक्स बनाएंगे। अभी मैं ये लग रहा है जैसे गत्ते के डब्बे हम इकट्ठे करके लगा रखे हों वैसे। तो ये जो शेष अलग जो हिस्सा होगा वो कट जाएगा। अब पहले मैंने जो हाथी में बताया था वैसे ही पैर का हिस्सा, तो घोड़े का जो हिस्सा है, हाथी के पैर से, घोड़े के पैर लंबे होते हैं, दौड़ने वाला जानवर है, यानी ये जो पेट का हिस्सा इससे ज़्यादा एक लाइन मैंने खींची है, ये लाइन खींच दी। अब थोड़ा थोड़ा आकार आपको दिखने लगा होगा। पैर का हिस्सा, तो ये पैर की एक मैंने बिल्कुल पतली, हाथी के अंदर हमने पिछली बार मोटी लाइन खींची थी, एक लाइन खींची। लाइन सीधी, बिल्कुल ऐसी सीधी नहीं, हल्की सी टेढ़ी। किसी भी आकार पे वजन पड़ता है तो वो चौड़ा होता है। हम जानते हैं जैसे कुर्सी के भी पाए होते हैं वो थोड़े से चौड़े रहते हैं। इसी प्रकार खड़ा है घोड़ा, तो इसका वजन है तो इसका आगे की तरफ पैर ये होगा, ये सीधी नहीं होकर थोड़ा टेढ़ी है। इसी प्रकार पीछे का पैर आएगा, उसका भी ऐसे जाकर उसका वजन उसके ऊपर दिखना चाहिए कि खड़ा है घोड़ा, तो उसकी ताकत दिखनी चाहिए, मरे मरे पैर नहीं दिखने चाहिए। ये एक लाइन इसकी आई। पीछे का पैर आगे भी बना सकते हैं, पीछे भी बना सकता है। वो जो उस तरफ का पैर है, आगे का पैर इधर का हो गया, ये पीछे का ये मैंने आगे बनाया, चाहे तो इसको पीछे करके इसको आगे भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है, आप आगे कौन सा बनाना चाहिए। ये डब्बा आया, इस डब्बे का ये कोना कट जाएगा, ये इस डब्बे का एक कोना कट गया, इस डब्बे का ये कोना कट गया। यहाँ से अब पैर का दूसरा हिस्सा आएगा, तो ये जो लाइन जा रही है इस लाइन के पैरेलल आकर घोड़े के पैर की लाइन ये जाएगी। समझ में आ रहा होगा आपको। जानवरों में घोड़े के पैर बनाना थोड़ा हाथी के या अन्य जानवरों के बनिस्बत कठिन होता है। कठिन इसलिए होता है कि घोड़ा एक ताकतवर, हम जानते हैं कि कोई भी मशीन होती है तो उसमें हम हॉर्स पावर बोलते हैं, ताकत की निशानी होती है घोड़े की। तो पैर है वो उसकी ताकत जैसे दिखना चाहिए हमको कि घोड़ा जो बना रहे हैं वो उसके पैर में जान होनी चाहिए। दूसरा पैर ये पीछे वाली लाइन के सीध में इसमें होगा। अभी रफ हाथ में बिल्कुल, अभी कोई हमको क्लियर लाइन खींचने की ज़रूरत नहीं है। हम इसमें धीरे धीरे रफ लाइन खींचें, रफ होते होते फिर उसमें से हम फेर निकालेंगे। अब ये बन गया, ढांचा बन गया, आपको दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा। ये गोला मैंने खींचा था, इसको मैं हटा देता हूँ। ये पैर का ये एक हिस्सा आपको दिखने लगा होगा। इसी प्रकार ये जो कोना है इसके ऊपर इसके कान लगा दे। घोड़े के कान आम होता है, ऐसी ये आकार होता है आम का। और घोड़े के कान की विशेषता होती है घर चारों तरफ घूम जाता है। हम दोनों कान मिलाकर बना सकते हैं, इधर बना सकते हैं, दोनों ये हो सकता है। तो घोड़े के कान की विशेषता है कि वो चारों तरफ घुमाकर इसको घुमा सकता है।
सामान्यतः दोनों मिले हुए बनते हैं। एक इधर से आया तो दूसरा वाला हिस्सा होगा, तो ये भी इधर आपस में दोनों आम मिले हुए जैसा होगा। अब ये वाले लाइन आ रहा है, ये आ रहा है, तो ये चेहरे का हिस्सा है, तो इसके हल्की से ऊपर यहाँ पर अगर मैं लाइन खींचूँ तो इस जगह पे आँख का हिस्सा आएगा घोड़े की। ये इसका मुंह का हिस्सा, ये यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब इसी को जो रफ़ आकार है, इस रफ़ आकार को हम फेयर करके अच्छी तरह इसका डिटेलिंग देंगे। इसमें पूर्व का जो लाइन है इसको मिटाने की ज़रूरत नहीं है, इसके साथ साथ ही हम इसको देखेंगे। थोड़ा सा चेहरे को ध्यान से हम देखेंगे। ये बीच की लाइन है, हल्की हल्की हाथ से इसको हम हटा सकते हैं, ताकि बाद में जब फेयर होने के बाद जो काम किया वो हटे नहीं। अभी ये लाइन जा रही है, इस लाइन के हल्की सी नीचे एक थोड़ी सी बिल्कुल मामूली नीचे लाइन आएगी। ये आँख मैंने बताई, इस लाइन के बीच में इस जगह पे जो ये इसका निकला हुआ हिस्सा है, इसके सीध में यहाँ पर इसकी आँख का हिस्सा आएगा। आँख बड़ी बनूँ मैं तो ये शेप, आदमी की आँख है इस तरह की पतली होगी, और जानवर की आँख है तो इसकी आकार ये होगा। ये हमारी ध्यान में होना चाहिए। ये होती है मछली की आकार की, जानवर की एक पत्ते का आकार होता है, ऐसा हम मान सकते हैं एक तरह से। ये कली होती है थोड़ी, उसकी थोड़ी सी मोटे बढ़ जाती है। ये इसका नाक का हिस्सा आ जाएगा। अब इसके जो लगाम का हिस्सा, धीरे धीरे इसको हम आकार को हल्के हल्के हाथ से पेंसिल चलाएं, फिर इसको हम चाहे तो पेन से इसको ठीक कर सकते हैं। मैं आपको अभी इसमें कोई बहुत ज़्यादा डिटेल करके रियलिस्टिक करने की कोशिश करके आपको हतोत्साहित नहीं करना चाहता। आप आसान तरीके से कैसे सीखें, यह मेरा प्रयत्न है। यूट्यूब पे कई वीडियो होंगे जिसमें रियलिस्टिक कार्य भी दिखाया जाए, बताया, वो भी आगे हम कभी सीखेंगे। पर अभी मैं आपको केवल एक कला का नया विद्यार्थी जिसको कुछ रुचि होती है कला में, उसकी रुचि बनी रहे, उसके निमित्त मैं ये आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ। ये बीच में जो हमने बनाया इसको धीरे धीरे हाथ से हटा देंगे। आपको इसकी डिटेल जब मान लो आप भूल जाए तो वीडियो को वापस रिवर्स करके भी इसको प्राप्त कर सकते हैं। ये पैर का, अब यहाँ पैर की जो मैंने बताई, इसकी जान दिखनी चाहिए। यहाँ पर इसके नीचे खुर का हिस्सा आएगा। ये खुर, गाय का खुर भी मैं बताऊंगा, गाय का खुर होगा वो इस तरह का होगा, ठीक है। और घोड़े का जो होगा, घोड़े का नाखून खुर बोलते हैं, वो उसका आकार ये होगा। इस आकार के अंदर इसका शेप होगा। कभी भी कोई भी आकार बना रहे हैं उसमें बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। हमको ये ध्यान में आकार, चाहे हम फिगर बना रहे हो तो खड़ा हुआ दिखना चाहिए। ये नहीं हो कि वो काम करते करते हम बनाए और वो लगे कि गिर रहा हो कहीं। तो ये भी इसके चारों पैर पे बड़ा समान भार दिखना चाहिए। अगर घोड़ा 3 पैर पे भी खड़ा है तो 3 पैर पे उसका भार दिखना चाहिए समान, तब लगेगा कि हाँ स्केचिंग की तो उसके अंदर हमारी ताकत उसके अंदर आई है।
यहाँ से बहुत पतला होगा इस जगह से घोड़े के पैर का। ये लाइन इसके पैरेलल आएगी। पीछे का पैर, लाइन को बिना संकोच आराम से 1 2 3 लाइन आया तो कोई समस्या की बात नहीं है। इसको जब हम फेयर इसको अगर करेंगे तो फेयर करते समय इसको हम हटा सकते हैं। ये आकार हमें समझ में आ गया होगा। इसका हम अभ्यास करें दाएं से बाएं से। अभी इधर का आप इस तरफ का रिवर्स करके भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका हाथ सधेगा। जितनी डिटेल देंगे उतनी इसमें सुंदरता आती रहेगी। पर बेसिक ये मैंने आपको सिखाया है कि किस प्रकार से एक घोड़े का आकार हम बनाते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखकर अभ्यास करनी है। इसके 10 15 20 एक बनाकर बैठे नहीं, एक चित्र बनाया उसके बाद वापस दूसरा बनाया, उसके चित्र के साथ साथ उसके पीछे तारीख लिख दिया हम, तो पता चलेगा कि समय के साथ साथ कितना सुधार आया है हमारी स्केचिंग में। स्केचिंग अगर आपको सही आती है तो आप आधा कलाकार आप बन गए। कलर भरना आधा काम है, तो आधा काम से भी ज़्यादा काम अगर स्केचिंग ठीक आती है तो आप अच्छे कलाकार की तरफ बढ़ जाएंगे। तो ये आज हमने घोड़ा की आकृति बनानी सीखी। आशा है आप सबको पसंद आई होगी और इसको सीखकर आप आगे अपने मित्रों को शेयर करेंगे। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करेंगे ताकि अगली बार आपको सीधा वीडियो आपके यूट्यूब पर मिल जाए। जितनी इसकी सजावट करेंगे उतना धीरे धीरे ये आकार इसका अच्छा खिलता जाएगा। ये मैं जो बना रहा हूँ ये मिनीचर में मेवाड़ के अंदर जो बनते हैं उस तरह के घोड़े हाथी के अंदर जो चिन्ह होते हैं वो मैं आपको बनाकर दिखा रहा हूँ। अगली बार हम किसी अन्य जानवर या अन्य प्रकार का स्केचिंग सीखेंगे। फिर कुछ कक्षाओं के बाद फिर वाटर कलर से फूल किस तरह बनाते हैं, किस तरह हम लैंडस्केप बनाते हैं, ये भी सीखेंगे बड़े आसान तरीके से। अगर आप ये प्रयत्न करेंगे तो मुझे विश्वास है कि आप अंदर के अच्छे कलाकार को आपके कलाकार को बाहर निकाल कर अच्छे से कलाकार बन सकेंगे। धन्यवाद।